Hey guys, welcome back to my channel. This is Priya Chauhan here and I hope you all are doing well. So अब सभी के फ़िज़िकल जो है स्टार्ट होने वाले हैं 28 से। आज 26 है एंड बस एक दिन का गैप बचा है, उसके बाद जल्द ही जो है आप सभी के फ़िज़िकल जो है स्टार्ट होने वाले हैं। सो गाइज आई होप कि जिनके भी 28 से स्टार्ट हैं वो अभी रेस्ट ले रहे होंगे। और मैं भी बताना चाहूँगी कि आज फाइनली मेरी भी प्रैक्टिस डन हो चुकी है और कल संडे है तो कल एकेडमी भी बंद रहेगी, तो कोई मतलब नहीं बनता कहीं जाने का। और उसके बाद मंडे एंड ट्यूसडे खुली रहेगी, बट अगर मैं मंडे को जाती हूँ तो मुझे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह तीनों दिन जो है रेस्ट पे ही रहूँगी। और 30 को फाइनली वेडनेसडे को जो है मेरा फिज़िकल है। सो आराम से भी उसके लिए प्रिपेयर हो चुकी हूँ मैं पूरी। अब बाकी अपनी मेहनत तो पूरी है, बाकी वहाँ जाके पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। सो आई होप गाइज़ कि आप लोग भी प्रिपेयर हो चुके होंगे अच्छी तरह से, आपने अपनी सारी चीज़ें जो हैं सही कर ली होंगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी गाइज़, यहाँ पे मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने प्रिपेयर करके रख लिए हैं। सो गाइज़ मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी से ही हूँ, इसलिए मेरे को किसी कास्ट सर्टिफिकेट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। मैंने अपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और प्रोविजनल जो भी मेरे पास था वो मैंने रख लिया है। साथ के साथ मैंने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लिए हैं 4-5, और उसके साथ मैंने अपना एडमिट कार्ड निकलवा लिया है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी रख ली है। नेक्स्ट मैंने अपना आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड भी रख लिया एंड वोटर आईडी कार्ड भी रख लिया है, इन केस कि अगर मेरे को कोई नहीं मिलता उस टाइम पे तो मैं दूसरा दिखा दूँगी। और इसके साथ साथ मैंने इन सभी की जो है 2 कॉपीज़ करा के अपने बैग में रख ली हैं, ताकि एंड टाइम पे मुझे इधर उधर भागना ना पड़े। तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी से प्रिपेयर करके रख लीजिए, ताकि सारी एक ही जगह कलेक्टेड हो और आपको ध्यान रहे कि इनमें क्या चीज़ अभी नहीं है जो आपको लाके इसमें रखनी है, तो आप वो मार्क कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। और बस अब एक ही चीज़ रह चुकी है, वो है RT-PCR रिपोर्ट, जो कि मैं कल जाऊंगी टेस्ट कराने के लिए और मेरे को जो है परसों मिल जाएगी RT-PCR रिपोर्ट। यहाँ पे जो है एक दिन बाद ही प्रोवाइड हो जा रही है, कहीं कहीं मैंने सुना कि 3 दिन बाद जो है आपको RT-PCR रिपोर्ट मिल रही है। बट अभी दिल्ली में क्या है कि जहाँ मैं लोकेटेड हूँ वहाँ पे नियर बाय जो भी मेट्रो स्टेशन है वहीं पे RT-PCR चेकअप हो जा रहा है और विद इन 1 डे जो है आपका आफ्टर 1 डे रिपोर्ट मिल जा रही है। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करके रख लिए हैं। एडमिट कार्ड मैंने निकलवा लिया है और बाकी जो भी चीज़ें थी ज़रूरी वो सारी आप लोग भी जो है अपने साथ रख लीजिएगा, चाहे आपके सर्टिफिकेट्स हो, न्यू हो, पुराने हो, जितनी भी तरह की जो चीज़ें हो आप सब जो है अपने साथ रख लें। और इसके बाद गाइज नेक्स्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे लॉन्ग जंप से रिलेटेड कि लॉन्ग जंप जो है आपकी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको अभी तो यही बोलना चाहूँगी गाइज कि मैं तो अभी फ़िज़िकली करके आपको शो नहीं कर सकती, बट जो चीज़ें मैंने सीखी हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नोटिस की, देख देख के उन पर फोकस करके उनको माइंड में रख के जो जंप मैंने अपनी सुधारी है वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो उसके लिए गाइज़ आप विनोद फिज़िकल एकेडमी की वीडियो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं इन सभी चीज़ों के लिए। लॉन्ग जंप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं उनकी, और अगर आप उन पर फोकस करेंगे और वैसा ही फॉलो करेंगे तो आपको भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और मुझे भी मिली है गाइस। देखिए सिखाने वाले तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट एट लास्ट मेहनत आपको खुद से ही करनी है। जो भी चीज़ें वो सिखा रहे हैं आपको खुद से देखना है ध्यान से उसको कि वो कैसे कर रहे हैं, उनके हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, उनकी लैंडिंग किस तरह प्रॉपर हो रही है। तो जब भी आप जंप करते हैं, स्प्रिंट मारते हैं, तो उस टाइम आपको ये बातें सारी माइंड में रखनी है कि इस बार जब आप जाएंगे जंप करने के लिए तो आपकी जंप भी जो है वो इसी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि 10 बार प्रैक्टिस करके कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप गलतियां रिपीट कर रहे हैं। हर बार इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए कि इस बार ये हुआ है तो अगली बार आपको नहीं करना वैसा। जो भी गलतियां हैं उस पर खुद से आप सोचोगे, थोड़ा फोकस करोगे, आपको माइंड में खुद ही पता चलेगा। और इवन मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने एक्स्ट्रा कर ली तो मेरी लॉन्ग जंप होने लग गई है। मेन बात यह है कि फ़ोकस ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने फोकस किया है कि किस तरह से टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, जो भी मुझे चाहे हमारे वो कोच बताते हैं, चाहे मैं यूट्यूब से वीडियो देखती हूँ या जिस भी तरह की हेल्प मुझे मिलती है, तो उस चीज़ में मैं खुद से सोचती हूँ कि मुझे अब की बार जंप करनी है तो इस बार मेरी क्या गलती थी जो नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से अब मेरी जो जंप है वो 11 फीट आ रही है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि मेरी भी स्टार्टिंग में 9 फुट आती थी,
और ये जो है अभी हाल ही के 15 दिनों में ही मैंने इम्प्रूव किया है। और वो भी ऐसे नहीं है कि लॉन्ग जंप डेली करके, क्योंकि डेली वाली चीज़ है नहीं लॉन्ग जंप। ज़्यादातर लोगों की जो इंजरी आ रही है या एंकल पेन वगैरह हो रहा है वो आपका लॉन्ग जंप की वजह से ही हो रहा है। उसमें प्रॉपर लैंडिंग जब नहीं होती है तो सारा जोर हमारा एंकल पे चला जाता है और इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आ जाती है एंकल में। और इवन मैं भी इससे बहुत बार सफ़र कर चुकी हूँ। इवन अभी भी मेरे एंकल स्वेलिंग हो रखी है, पेन हो रखा है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ जो आपको शायद बहुत ज़्यादा हेल्प करे, क्योंकि मेरे जितनी भी बार ये होता है तो मैं यही करती हूँ। सरसों तेल में जो है आप थोड़ी सी हल्दी और जो चूना होता है वो मिक्स करके उसको थोड़ा सा गैस पे गरम करके, हल्का गरम करके आप उसे क्या कीजिए अपने एंकल पे लगा लीजिए अच्छे से, जहाँ पे भी आपके पेन है, और उसको एक पट्टी से ढक लीजिए और रात में जो है गरम पट्टी बांध कर जो है सो जाइए। तो मॉर्निंग तक आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा पेन में, आपके एंकल पेन में मिलेगा। क्योंकि ये मेरे एंकल पेन हो रहा है तो मैं उसका ही आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि मुझे किससे बार बार रिलीफ मिल जाता है। और हाँ गाइज, आपके लिए रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या करते हो कि जब भी आपके एंकल पेन वगैरह ये सारी चीज़ें होती है आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देते बॉडी को और लगातार फिर अगले दिन से करना शुरू कर देते हो। मैं फर्स्ट डे से यही बात बोल रही हूँ। जैसे ही आपकी कोई पेन होता है और ऐसा लग रहा है आपको कि आपसे नहीं हो पाएगा या नहीं चला जाएगा, तो कम से कम आपको एक दिन का रेस्ट उस पेन को देना ज़रूरी है ताकि वो रिकवरी मोड में आ सके। सो गाइज, यही चीज़ें हैं पेन से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया क्या करना है। और इसके अलावा गाइज शिन पेन, ये सब पेन, तो इनका सच बताऊं तो किसी भी तरह का ऐसा कोई परफेक्ट इलाज नहीं है जो कि आपको बता दिया जाए और वो 2 दिन में सही हो जाए। ये जिनके भी हो रहा है वो काफ़ी लंबा चला जाता है और ये अपना टाइम ले ही लेता है। तो इसके लिए आप बस यही कर सकते हैं कि अपना स्लो रनिंग करते रहिए, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट भी अभी आपके पास देने का टाइम है नहीं। और अगर इतने में इम्प्रूव हो जाता है, बर्फ़ से सिकाई कीजिए। आप हड्डी में पेन होता है, जब शिन पेन होता है तो दिन में 3 बार आप जो है बर्फ़ से सिकाई करिए इसके लिए। और बाकी अभी जितने भी गाइस आपके दिन बचे हुए हैं, अपने लेग्स की अच्छे से मालिश करिए रोज़ के रोज़। डेली करना है आपको रात में, ताकि जो है आपके लेग्स जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और किसी भी तरह की जो इंजरी है उसमें ज़्यादा ना आए। और गाइस प्रैक्टिस की बात मैं बता, 2 टाइम या 1 टाइम आप बोलते रहते हो, तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अभी आप जितना ज़्यादा बॉडी को थकाओगे आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उतनी ज़्यादा डाउन होती जाएगी। अब वो टाइम नहीं है कि आपको बॉडी को थकाना है, अब आपका टाइम ये आ चुका है कि प्रॉपर मेंटेन करो आप अपनी प्रैक्टिस को। जो भी है उसको कम नहीं होने देना है आपको। मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। 2 टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों की 2 टाइम करने से टाइमिंग बढ़ रही है और इवन इंजरी भी हो रही है। तो अभी ऐसा कोई गेम मत खेलिए जिससे कि लास्ट टाइम पे जो है आपके इतने महीनों की प्रैक्टिस जो है वो बेकार चली जाए। सो गाइज, यही था इस वीडियो में। आई होप कि आप सब भी अब रेडी हो चुके हैं और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए हैं। RT-PCR रिपोर्ट जो है वो भी आप करा लीजिएगा। और साथ के साथ मैं इस वीडियो में जो है अभी एक आपको RT-PCR रिपोर्ट भी दिखा दूंगी किस तरह की होती है, जो चेक करके मिलेगी, और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि RT-PCR रिपोर्ट जो है वो कैसी आने वाली है। सो गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड मुझे पूरी आशा है कि आप सभी ने ऑनेस्टली अपनी पूरी मेहनत की है इन कुछ महीनों में। और अगर आपने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।